आचार्य चाणक्य अनुसार किन लोगों के पैर छूना वर्जित माना गया है, ये हम इस पाठ में देखेंगे। भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की महान परंपरा है। ऐसे करना शिष्टाचार और दूसरों का सम्मान करने का प्रतीक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैदिक शास्त्र में कुछ लोगों के पैर छूना वर्जित किया गया है? ऐसा करने पर पाप लगता है और अशुभ फलों का भागी बनना पड़ता है। आइए आज आपको बताते हैं कि किन लोगों के और किन जगह पर दूसरों के पैर कभी न छूने चाहिए। मंदिर में न छुए किसी के चरण। अगर आप मंदिर में पूजा करने गए हुए हो और वहां पर आपको कोई सम्मानित व्यक्ति या बड़ा बुजुर्ग मिल जाता है तो आप उनके पैर हरगिज न छुए। इसकी वजह यह है कि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। ऐसे में भगवान के सामने किसी के मनुष्य के पैर छूना ईश्वर और मंदिर दोनों का अपमान माना जाता है। शमशान से लौटे व्यक्ति के पैर छूने से बचे। किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौटे किसी बड़े बुजुर्ग के पैर न छूने चाहिए। असल में क्रियाक्रम में शामिल होकर लौटने की वजह से वह व्यक्ति अशुद्ध होता है, लिहाज उसके चरण स्पर्श करने से बचना चाहिए। जब वह स्नान करके बेटे से न छुए पैर। धार्मिक विधानों के मुताबिक किसी भी पिता को अपने बेटे, भतीजा, नातिन या पोती से पैर नहीं छुआने चाहिए। वे सब देवियों का बाल रूप होता है जो कि भारतीय संस्कृति में पूजनीय कही गई है। ऐसे में अगर आप उनके अपने चरण स्पर्श करने की अनुमति देते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। पत्नी के न छुए चरण। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा करने से परिवार का सौभाग्य बढ़ता है। लेकिन पति को भूलकर भी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से परिवार पर संकट के बादल छाने लगते हैं। साथ ही कंगाली परिवार में अपना डेरा जमा लेती है। सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श न करें। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हो तो उसके बिल्कुल भी पैर नहीं छूने चाहिए। मान्यता के लिए ऐसे करने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है। वैदिक शास्त्रों के मुताबिक केवल मृत व्यक्ति के ही लेटे हुए अवस्था में पैर छुए जा सकते हैं और किसी के नहीं। इसीलिए आपको ऐसी गलती करने से हमेशा बचना चाहिए।